बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरो, मेरे बनवारी रे, दूर करो दुख मेरो, मेरे गिरधारी रे, दूर करो दुख मेरो। इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि धर्म और आध्यात्म, धर्म और आध्यात्म में फर्क है। धर्म शैली है, धर्म को संप्रदाय भी कहा जा सकता है, एक ढंग है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, या आध्यात्म तक पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी है। आध्यात्म तो बहुत गहरी चीज है जो इस प्रकृति और परमानंद परम ब्रह्म परमात्मा के नजदीक लेके जाती है। मैंने रामायण से एक दोहा लेके बताया भी था कि तात स्वर्ग अपवर्ग शुभ, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। लव मात्र में जो सत्संग होता है उसकी तुलना स्वर्ग और मोक्ष नहीं कर सकते। सब मिला दे वो क्षण मात्र में, तो मैं बात करते रहूँगा। तो इस पृथ्वी पर करीब 250-300 धर्म चल रहे हैं, और धर्मों के विषय में मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो सनातन धर्म से ही हमारा संबंध है, क्योंकि सारे धर्म सनातन धर्म से उपजे हैं, निकले हैं। एक अंश उसका लेके उन्होंने अपना धर्म बना दिया, संप्रदाय बना दिया, एक भाग ले लिया। तो चलिए हम सनातन धर्म पे आते हैं। तो धर्म की जो बैकबोन है, जड़ है, जो एकदम मूल सिद्धांत है, वो है सत्य, तप, दया और दान। उसके 4 खंड हैं, सत्य, तप, दया और दान। सत्य जानते ही हैं, सत्य बोलना, तप तपस्या करना, दया किसी पर दया करना, काइंड बन जाना, और दान करना जो करते। अब सत्य के लिए कहा गया है कि सत्यम बुरियाद प्रियम बुरियाद न बुरियाद सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। अरे भाई कोई एक आंख नहीं है, काना है, उसको वर्ड काना बोलते हैं, तो उसको काना बोलोगे तो क्या अच्छा लगेगा? उसको लगेगा क्या कितना झगड़े हो जाएंगे। अगर मजबूर नहीं है तो मारा पीटी हो जाएगी, गोली चल जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। कोई लंगड़ा है, अरे वो लंगड़ा है, तो नहीं चलेगा ना। अरे भाई एक ने कहा 3-4 दोस्त थे, तो उसमें एक लकड़े का कारोबार करता था। तो शाम को सब इकट्ठे होते थे, तो बाकी लोग उसको बोले अरे वो लकड़हारा नहीं है, लकड़े का काम करते हैं तो लकड़हारा। अब वो लकड़हारा कहने से उसको थोड़ा बुरा लगने लगा, उसने धंधा ही बंद कर दिया। तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आप बोलोगे तो वो उसका बुरा असर पड़ेगा। सत्य है, लेकिन आप जब बोलोगे अप्रिय सत्य है तो उसको नहीं बोलना चाहिए। अब काना बोल दिए। अभी देखो भाई, किसी को आंख में प्रॉब्लम होती है, वो लप लप करती रहती है एक तरफ से, ऐसा और करने लगे तो मारा पीटी हो जाएगा। यार इसका नीयत खराब है, तो ऐसा कैसे आंख मार रहा है? आंख आए वो भी प्रॉब्लम, आंख जाए वो भी प्रॉब्लम। दृष्टि, अब दृष्टि क्या है? दृष्टि और देखने में बहुत फर्क है। जैसे कि संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया था, दिव्य
दिव्य दृष्टि, दृष्टि मत देखने का हो, तो उस पर हम गहराई में अभी नहीं जा पा रहा हूँ। तो सत्य तप तो आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में तपस्या करना, पॉजिटिव सोच, दया, दान, दया करना, किसी के दुख को समझना, जितना हो सके उसका मदद करना, हेल्प करना, और दान मतलब सहायता करना, हेल्प करना, जो दान है। देखो ना, अभी बिजनेस में आप अपने शास्त्रों में कहा गया कि भाई जो आपका फायदा होता है उसका 10% दान खाते में दो। तो सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म की रीढ़ की हड्डी है, धर्म का मूल सिद्धांत है। परंतु गहराई में ये है कि आप रामचरितमानस में कैकेयी का रोल आप देखिए। भगवान राम का वनवास कैकेयी के नाते हुआ, उसने ही वर मांगा था। तो भगवान राम को जंगल जाना पड़ा। तो अब वहां पर क्या हुआ कि धर्म से विरुद्ध हो गई थी, गिर गई थी। सत्य, तप, दया और दान, ये खुद को करना पड़ता है, लेकिन उसने उल्टा कर दिया। सत्य, दशरथ जी को बोला कि सत्यवादी आप हैं। तप, भगवान राम को तपस्या के लिए भेज दिया। दया, दान, और खुद करना चाहिए लेकिन नहीं उनको, तो उसके इस क्रम को, इस सिद्धांत को गड़बड़ किया, जिससे ये हुआ कि आप देखते ही आपकी कितना दशरथ का प्राण गया, जंगल गए, राम, लक्ष्मण, सीता का हरण हो गया, एक देश खत्म हो गया, लंका, राक्षसों का नाश हो गया। तो ये जो है सत्य, तप, दया, दान, इसको समझने की बात है। और अगर आप आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, तो आपको इसे समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जब आप करोगे तभी आपको सुख शांति की अनुभूति होगी। हाँ, पूर्व जन्मों के अनुसार, कई जन्मों के कर्म के अनुसार जो आपको भोगना है वो तो भोगना ही है, परंतु इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाए कि उसको झेलने की, बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए इससे समझिए, बार बार कोशिश करिए, और भी वीडियो हमारे आप सुनते रहेंगे तो बहुत सारी बात समझ में आती रहेगी। अब यहीं विराम करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।